ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और पावर विंडोज़ भी यहाँ पे दे दिए गए हैं। इसमें 8-9 हज़ार चली हुई थी। यहाँ पे आप देखिए कितने सारे फीचर्स दिए हुए हैं इन लोगों ने। काफ़ी इंटरेस्टिंग गाड़ी है, वो ऑटोमेटिक में आती भी है। मैं आपको लास्ट में प्राइसिंग भी बताऊंगा कि सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये वीडियो किसी इन्फॉर्मेशन के ऊपर नहीं होने वाली है। सो मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। सो बेसिकली मैं कुछ दिनों से एक गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, एक 4 व्हीलर परचेज करने के लिए सोच रहा हूँ। मेरा क्राइटेरिया जो उसको परचेस करने के लिए है वो ये है, मुझे एक हैचबैक चाहिए, एक छोटी गाड़ी चाहिए मुझे, मतलब जितनी छोटी हो सके ऑल्टो के साइज की, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बड़ी कार्स हैं। क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ और जहाँ पे मुझे पार्क करनी है वो भी काफी कंजेस्टेड एरिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया था, मुझे एक ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है ईज ऑफ ड्राइविंग के लिए, और मुझे अपने घर पे भी उसको देना है, घर पे भी लोग उसको यूज कर सके। काफी गाड़ियां देख चुका हूँ, उसके बाद आज एक गाड़ी में देखने जा रहा हूँ। सो काफी इंटरेस्टिंग गाड़ी है वो। जब मैंने पहले सुना तो मुझे पता ही नहीं चला कि एक्चुअली गाड़ी ऑटोमेटिक में आती भी है। अभी मैंने देखा नहीं है, बस मैं सीधा स्ट्रेट उसके लिए निकल रहा हूँ। आपको भी दिखाता हूँ, आप भी देखिए। उसके बाद मैं आपको लास्ट में प्राइसिंग भी बताऊंगा कि उसकी प्राइसिंग क्या है। अगर सब कुछ सेट बैठता है तो मैं गाड़ी ले लूंगा, अगर नहीं बैठता है तो फिर मैं इसको स्किप करके आगे अपने रिसर्च कंटिन्यू रखूंगा। सो मिलते हैं सीधा गाड़ी के साथ। ये वीडियो वहां से आने के बाद शूट कर रहा हूँ, और जब मैंने पूरा क्लिप शूट कर लिया तो उसके बाद मैंने जब इस वीडियो को देखा तो रियलाइज़ किया कि मेरे माइक की चार्जिंग खत्म होने की वजह से मेरा ऑडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, सिर्फ मेरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ था। तो ऑडियो मैंने अभी बाद में उसमें रिकॉर्ड किया उस क्लिप में। सो प्लीज़ डोंट माइंड एंड कंटिन्यू टू दिस वीडियो। फाइनली यहाँ पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पे गाड़ी है, और इस वीडियो को मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज मेरा माइक चल नहीं रहा था। तो ये है वो गाड़ी जिसको मैं देखने आया हूँ। सो जो कि है एक टाटा नैनो, और पहले नज़र में अगर मैं देखूँ तो इसकी कंडीशन तो मुझे ओवरऑल बहुत अच्छी दिख रही है। एंड ये टाटा नैनो थोड़ी अलग भी है। ये नॉर्मल जो नैनो आपको दिखती है रोड में, ये वैसी नहीं है। इसमें काफ़ी चीज़ें अलग हैं जो मुझे भी नहीं पता थी कि आई मीन इतने फीचर इसमें होते हैं या इतनी चीज़ें इसमें हैं कंपनी फिटेड। तो एक छोटा सा मैं पहले आपको वॉक अराउंड दे देता हूँ इसका। चारों तरफ से मैंने इसको नोटिस किया कि इसकी कंडीशन काफ़ी नीट एंड क्लीन है। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि कुछ रस्टिंग वस्टिंग का इशू हो, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है मुझे। ये इसकी बैक साइड है तो वहाँ से भी काफ़ी क्लीन लग रही है। ये कुछ इसके इंटीरियर हैं जो कि डुअल टोन में है। यहाँ पे डोर पे भी डुअल टोन है। यहाँ पे स्टिकर वगैरह लगा हुआ है, दैट मीन्स ये गाड़ी काफ़ी कम यूज़ हुई है। एंड यहाँ पे दे दिए गए हैं, आगे फ्रंट में 2 स्पीकर्स हैं। यहाँ पे ग्लोव बॉक्स है जो लॉक भी हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी साफ़ सुथरी दिख रही हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये, एसी, और यहाँ पे सारे फीचर्स जो भी हैं वो दिए हुए हैं इसके। एंड ये इसका हाईलाइट जो कि है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और पावर विंडोज़ भी यहाँ पे दे दिए गए हैं इसमें। तो 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी यहाँ पे दिया हुआ है, थोड़ा सा स्पेस भी है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, और ये ऑटोमेटिक में है तो दिस इज़ बेस्ट फॉर मी। सो मैंने नैनो को पहले भी थोड़ा बहुत देखा हुआ है, ओन किया हुआ है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कुछ एक दो हैं, लेकिन ये वाली को देख के मुझे लगा कि थोड़ी सी डिफरेंट है। तो ये ट्विस्ट मॉडल है, तो मुझे लगता है शायद इसमें बूट आती होगी, जो पहले मैंने देखी उनमें नहीं आती थी। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसका बूट, और डिसेंट स्पेस है इसके बूट में। ये देखिए पूरा नॉर्मली ये खुल जा रहा है, यहाँ पे स्पेस है, इसमें कवर वगैरह भी रखा हुआ है गाड़ी का। एंड यहीं पे इसका इंजन भी है, बैक कैमरा भी पीछे दिया हुआ है इसमें, गार्ड वगैरह लगा हुआ है। ये XT-A वेरिएंट है। तो XT का मतलब होता है कि नॉर्मल, एंड A का मतलब होता है ऑटोमेटिक। तो ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है इसलिए XT-A है। अब आगे फॉग लैम्प्स भी दिए हुए हैं, वो भी कंपनी फिटेड लग रहे हैं मुझे। बैक सीट पे देख लेते हैं तो यहाँ पे भी डुअल टोन इंटीरियर्स है, कवर्स वगैरह एकदम साफ़ सुथरे हैं, रूफ भी एकदम साफ़ है, मतलब कार अंदर बाहर से एकदम क्लीन है ओवरऑल। यहाँ पे इसके पावर विंडोज़ नहीं मिलते हैं, सिर्फ फ्रंट में ही पावर विंडोज़ मिलते हैं। ये टॉप मॉडल है तो मतलब कंपनी से आते ही नहीं थे बैक में। इसका मतलब वैसे भी मुझे क्या यूज़ करना है, मुझे सिर्फ फ्रंट पे ही बैठना है। और इसका ये हाईलाइट जो कि है ऑटोमेटिक, इसमें यहाँ पे पन्नी भी चढ़ी हुई है गाइस, मतलब यहाँ पे जो प्लास्टिक कंपनी की तरफ से चढ़ के आता है गियर बॉक्स वगैरह के ऊपर, वो भी अभी इन लोगों ने निकाला नहीं है। दैट मीन्स इन्होंने गाड़ी को काफ़ी कम यूज़ किया है। एंड ओडोमीटर भी अगर मैंने चेक किया था तो रीडिंग भी काफ़ी कम थी, मतलब 8-9 हज़ार चली हुई थी। यहाँ पे आप देखिए कितने सारे फीचर्स दिए हुए हैं इन लोगों ने। यहाँ पर पेट्रोल का है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर का है, एंड गियर कौन सा चल रहा है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, एंड ट्रिप ए ट्रिप बी, एंड बहुत सारे यहाँ पे फीचर भी नज़र आ रहे हैं मुझे। ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, सो इसमें मैं देख रहा था कि इसको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में चला सकते हैं। सो अगर मैं इसको ऐसे पीछे करके शिफ्ट कर देता हूँ तो यहाँ पे फर्स्ट गियर लग गया है, तो दैट मीन्स ये अभी मैनुअल मोड में आ गई है। और अगर मैं इसको इधर ऑटोमेटिक पे करके ऊपर कर देता हूँ, न्यूट्रल कर देता हूँ, तो न्यूट्रल हो गई। तो अच्छी बात ये है कि दोनों मोड्स में मैं इसको यूज़ कर पाऊँगा। प्लस इसमें कंपनी फिटेड ब्लूटूथ सिस्टम भी दिया हुआ है, और इसका ऑडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। मैंने ऑडियो क्वालिटी सुना था। अभी मैं आपको इस गाड़ी को थोड़ा ड्राइव करके भी दिखाऊँगा। हेडरूम वगैरह भी मुझे काफ़ी इसमें अच्छा मिल रहा है।
ओवरऑल मुझे चीज़ें काफ़ी ठीक दिख रही हैं इस गाड़ी के साथ। बस प्राइस और नेगोशिएशंस की बात है, वो अगर मैं अभी उनसे बात करूँगा और उनसे पूछूँगा इसकी सर्विस हिस्ट्री कैसी है और पीछे पास्ट में गाड़ी का कुछ एक्सीडेंट या फिर ऐसा कुछ तो नहीं हुआ हुआ है। बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। अगर आप इसके पेडल देखेंगे तो इसमें 2 ही पेडल हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक है तो इसमें क्लच का कोई पेडल ही नहीं दिया हुआ है, सिर्फ एक्सेलरेटर और ब्रेक के 2 ही पेडल हैं इसमें। फटाफट इसको चलाने चलते हैं। गाइज मैं आपको इसके फॉग लैंप्स भी दिखाता हूँ, जो आगे फॉग लैंप्स दिए हुए हैं इसको मैं ऑन करके एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिकल्स भी चेक करना चाहता हूँ। सो इसके फॉग लैंप्स भी अच्छे वर्क कर रहे हैं, मतलब ये कंपनी फिटेड ही हैं। को चला करके देखते हैं फटाफट। मीटर काफ़ी कूल लग रहा है मुझे इसका एक्चुअली गाड़ी के हिसाब से। मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्क्रीन भी लगी हुई है। नॉट श्योर ये सिर्फ स्क्रीन है बैक कैमरा है, तो मैं बैक कैमरे को चेक कर लेता हूँ। ओह यस, ये तो कैमरे के साथ वर्क भी कर रहा है। अब मुझे करना क्या है, सिर्फ मुझे इसको न्यूट्रल से ऑटोमेटिक जो कि है ए उस पर लगाना है। एन का मतलब है न्यूट्रल और ऊपर वाले आर का मतलब है रिवर्स। और यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड भी दिया हुआ है इन लोगों ने गाइस। यहाँ पे छोटा सा आपको एस जो दिख रहा है ये बटन, ये है स्पोर्ट्स मोड। पावर विंडोज़ अगर मैं चेक करूँ तो दोनों पावर विंडोज़ बिल्कुल सही वर्क कर रहे हैं, मतलब कोई भी इशू नहीं है उसमें। तो पावर विंडोज़ वर्क कर रहे हैं। फटाफट से इसको लगाते हैं ऑटोमेटिक पे और जैसे ही हम ब्रेक पैडल छोड़ेंगे गाड़ी अपने आप क्रॉल करना स्टार्ट कर देगी। सो ये गाड़ी ने क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी है एंड सस्पेंशन नॉइज़ भी नहीं है, मतलब किसी तरीके का मुझे ऐसा नॉइज़ नहीं मिल रहा है। रोड थोड़ी सी ये ख़राब है और इसका जो ये स्टीयरिंग है काफ़ी स्मूथ वर्क कर रहा है, मतलब एकदम एक फिंगर से मैं इसको ऑपरेट कर सकता हूँ, एकदम इतना स्मूथ वर्क कर रहा है। सो चलते हैं थोड़ा सा रोड पे इसको लेकर के, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। भाई सबसे अच्छी बात ये है कि गाड़ी इतनी छोटी है कि उसको बहुत इजी है, और जो मेरा पर्पस है कि मैं उसको घर में देना चाहता हूँ, घर में लोग यूज़ कर सकें गाड़ी को थोड़ा आसपास जाने के लिए, वो उस पर्पस से बहुत सही बैठ रही है। एंड अगर अंदर बैठेंगे तो उसमें स्पेस की कोई कमी नहीं है। देखिए यहाँ पे गियर चेंज हो गया ऑटोमेटिक, इसमें यहाँ पे लिख के भी आ रहा है कौन से गियर में गाड़ी चल रही है, ये चीज़ लिख के आ जा रही है। और अभी मैं एक टर्न ले करके देखता हूँ यहाँ से, यू टर्न। तो इसको मैं इतने कम स्पेस में मोड़ गाइस एकदम आराम से मुड़ गई इतने कम स्पेस में। ये रोड काफ़ी पतला है, कैमरा में अगर चौड़ा दिख भी रहा है तो इतना चौड़ा है नहीं, काफ़ी पतला रोड है, बट एकदम आसानी से गाड़ी टर्न हो गई है। अभी मैंने गाड़ी को काफ़ी ड्राइव कर लिया है और एक अच्छा खासा राउंड मार लिया है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी मैं यहाँ जो आया हूँ अपनी स्विफ्ट से आया हूँ, तो स्विफ्ट से आने के बाद रास्ते में मुझे एक ब्रेकर मिला था जो कि काफ़ी बड़ा सा ब्रेकर था। तो उस ब्रेकर पे क्योंकि मेरी स्विफ्ट में नीचे बम्पर के नीचे स्पोर्ट्स किट लगी हुई है, तो वो थोड़ा सा टच हो गई थी वहाँ पे मेरी गाड़ी। और अभी मैंने इसको उसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी को निकाला है, तो ये बिल्कुल भी टच नहीं हुई है, मतलब ग्राउंड क्लियरेंस की कोई कमी नहीं है। इवन इसके व्हील्स काफ़ी छोटे साइज़ के हैं, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी ने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है इसमें। वापस आ गए हैं गाइस यहीं पे जहाँ पे मैंने गाड़ी देखी थी। एंड सी अभी मैंने देख लिया है, अभी आई डोंट नो मैं इसको लूँगा या फिर नहीं लूँगा। आप बताइए कि कंडीशन के हिसाब से गाड़ी आपको कैसी लग रही है। ऑब्वियसली सारी चीज़ें प्राइस पे मैटर करती हैं। डिमांड 2 लाख रुपए के आसपास की है, उसमें नेगोशिएशंस ऑब्वियसली पॉसिबल है। गाड़ी कंडीशन के हिसाब से तो बहुत अच्छी है। आई मीन प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा है इसकी, बट वो कंडीशन के हिसाब से ऑलमोस्ट न्यू गाड़ी है। ये यहाँ पे विंडो के ऊपर जो शेड वगैरह लगता है वो भी सब लगा हुआ है, एंड पीछे बैक कैमरा है, एवरीथिंग। यहाँ पे बम्पर गार्ड वगैरह सब लगा हुआ है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। और आपको लगता है कि मुझे इसको लेना चाहिए या इवन किसी को भी 2025 में एक नैनो जो इस कंडीशन की है वो ले लेनी चाहिए, वो प्राइस में सही मिल जाए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप में से भी किसी को टाटा नैनो लेनी है, ऑटोमेटिक मैनुअल कोई भी वेरिएंट लेना हो, क्योंकि मैं 2-4 लोगों को जानता हूँ जो इस टाइम सेल कर रहे हैं, तो मैं आपको ज़रूर कोई ना कोई रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, तो आप उसके लिए भी मुझे बता सकते हैं। So that's it for the video. Thank you so much for watching.